नमस्कार मित्रों। आज मैं लेने जा रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक, ज्योतिष और वास्तु। बहुत सालों से इसमें मैंने पढ़ा हुआ है और प्रैक्टिस किया हुआ है। तो आज मैं लेने जा रहा हूँ ऐसा टॉपिक जो जनरली बहुत लोगों को मेंटली परेशान करता है कि किस तरह का मकान लिया जाए, किस तरह का उसकी दिशा ली जाए और दिशा सही में उस तरह से उसको फल देगी या नहीं। और बहुत सारे कन्फ्यूज़न है और मैं ज्योतिष और वास्तु को यहाँ पे कंबाइन कर रहा हूँ। कंबाइन इसलिए कर रहा हूँ कि चार वेदों की आँख ज्योतिष को बताया गया है और ज्योतिष हमेशा आँख की तरह काम करता है, जस्ट लाइक आइस। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँगा एक दिशा को और उसके एंगल्स को। फिर मैं उसका समाधान ज्योतिष के माध्यम से कैसे किया जाए उसके बारे में मैं अवगत कराऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले दिशा है पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और कौन है। चार एंगल पढ़ते हैं जो ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य। जनरली वास्तु जब कोई दिखाने जाता है तो वास्तुशास्त्री हमेशा बोलते हैं कि ये दिशा शुभ है, ये दिशा अशुभ है। तो मेरे मानने से ये भगवान ने दिशाएं बनाई हैं और एंगल भी दिशा और एंगल दोनों भगवान ने बनाए हैं, कोई भी अशुभ नहीं है। आपका ज्योतिष के माध्यम से उसका समाधान क्या है वो महत्वपूर्ण बात है। कोई भी जगह पे जब समाधान चाहिए, क्योंकि वेदों की आंख ज्योतिष ही है। वास्तु डेफिनेटली एक साइंस है, उसके माध्यम से हम पहले देखेंगे, फिर उसका समाधान ज्योतिष में क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चार दिशा, चार एंगल, कौन, और ये आते हैं ग्रह। मैं पार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये पोर्शन वास्तु के लिए है, यहाँ से ये ज्योतिष का समाधान है। तो सबसे जो अनटच मुद्दा है वो है कि लोग, वास्तुशास्त्री और जितने भी जानकार है इसके बारे में, ये बताते हैं कि दक्षिण दिशा अशुभ है और उसका नैऋत्य कौन है वो भी अशुभ है। अगर वहां पे आपका कोई भी प्रॉपर्टी है, वो अगर आप उस दिशा में ले रहे हो तो वो अशुभ माना जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान ने ऐसी कोई बात नहीं कही, ना कोई शास्त्र में, रामायण में, ना गीता में, कि कोई भी दिशा है या कौन है वो अशुभ। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह उसके हिसाब से पावरफुल है तो ये दिशा भी आपको फल देगी, अशुभ होने के बावजूद भी वो शुभ परिणाम देती है। तो यहाँ पे दक्षिण और नैऋत्य को उन लोगों ने अशुभ बोला है, पर उसका समाधान क्या है अगर ये अशुभ है वास्तु साइंस के हिसाब से, ये अशुभ है। अब ज्योतिष के अंदर अब जाएंगे, इस दोनों को मैं यहाँ पे क्लब करना चाहूंगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट हाउस है ज्योतिष की, आपकी जो हॉरोस्कोप होती है कुंडली, उसका काल पुरुष की कुंडली है। ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस आपका जो है ये बनता है आपका घर, मकान, वाहन, यानी कि प्रॉपर्टी का ये फोर्थ हाउस बनता है। तो फोर्थ हाउस में अगर आपका ग्रह कहाँ पे है, तीन चीजें महत्वपूर्ण है। उसका स्वामी, फोर्थ हाउस का स्वामी, उसका कारक, और उसमें दृष्टि करते ग्रह, दृष्टि किए हुए ग्रह। तो ये तीन चीजों से आपका फोर्थ हाउस बनता है, पावरफुल होता है या पावरफुल नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से आपका वास्तु बनता है। वास्तु स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र कोई भी चीज नहीं है परमात्मा के सिवा। पर यहाँ पे स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। जब ज्योतिष उसकी आंख है तो हम आंख के माध्यम से उसका समाधान कर पा रहे हैं। तो अगर किसी का प्रॉपर्टी दक्षिण में है या पूर्व में है या पश्चिम में है या उत्तर में है, तो ये दोनों को शुभ माना गया है। तो अगर सारी प्रॉपर्टी अगर पूर्व और उत्तर में है तो वो लोग ज्यादातर 100% सुखी क्यों नहीं है, ये भी एक प्रश्न है। और दक्षिण और पश्चिम में भी मैंने ऐसे बहुत सारे मकान देखे हैं जिसमें उत्तर उत्तर वृद्धि होती है, आदमी तरक्की करता है और बहुत सारी चीजें प्राप्त कर लेता है। तो ये प्रश्नों का समाधान इससे मिलेगा ज्योतिष के माध्यम से। तो
यहाँ पे ये 4th हाउस है, 4th हाउस का स्वामी जैसे यहाँ पे 4 नंबर है, तो वो चंद्र अगर अच्छी पोजीशन में है, जैसे कि केंद्र, यहाँ पे मैं स्टार करूंगा, ये केंद्र स्थान है, ये केंद्र स्थान है, ये केंद्र स्थान है, ये केंद्र स्थान है। तो यहाँ पे अगर बैठता है जो 4th हाउस का मालिक, तो आपका प्रॉपर्टी हमेशा अच्छी जगह पे होगा और वेल रिकग्नाइज होगा, पॉश एरिया में हो सकता है और सेंटर में होगा। अगर इसका स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण बनता है ये और ये त्रिकोण में है, तो भी वो उत्तरोत्तर प्रगति देगा, आपके सम्मान में वृद्धि देगा, वंश में वृद्धि देगा, ये सारी चीजें प्राप्त कर लेगा। अगर ये 4th हाउस का स्वामी अगर यहाँ पे बैठता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये खड्डे का स्थान, अगर खड्डे के स्थान में बैठता है तो हमेशा आपको वहां पे कोई ना कोई अशुभ फल उसका प्राप्त होता रहेगा। तो ये ज्योतिष उसके बारे में समाधान करता है। अगर आपका मकान दक्षिण में है, वास्तुशास्त्री बोलेंगे कि ये अशुभ है, पर दक्षिण दिशा का मालिक और कारक होता है मंगल। अगर वो कुंडली में उच्च का बैठा है और यहाँ 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 पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे बैठा है, तो दक्षिण दिशा का मकान होने के बावजूद आपको उसमें सफलता मिलेगी, वृद्धि मिलेगी, वंश वृद्धि मिलेगी, सारी चीजें प्राप्त होगी। तो ये अगर सिर्फ वास्तु के हिसाब से आप देखने जाओगे तो उन लोगों ने हमेशा बता दिया है कि ये दिशा अशुभ है, ये कौन है वो अशुभ है, बिल्कुल नहीं है। नैऋत्य दिशा का स्वामी लॉर्ड होता है राहु, तो अगर राहु कुंडली में आपके ये स्थानों के अंदर केंद्र या त्रिकोण में है और उच्च का है, तो ये दिशा भी आपको फायदा देगी। अब बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये दिशा वास्तु में उन लोगों ने अच्छी बताई है कि आपको हमेशा सफलता देगी, पूर्व और उत्तर। बहुत सारे मैंने प्रॉपर्टी देखी है पूर्व उत्तर में, जिसके मालिक ना प्रोग्रेस कर रहे और ना ही कोई उसका योगदान है समाज के अंदर। वो क्यों? क्योंकि इसका स्वामी गुरु कुंडली के खड्डे में बैठा हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, या नीच का, तो वो दिशा भी आपको लाभप्रद नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ वास्तु का अभ्यास करना सीमित है, बहुत ही सीमित। सीमित मतलब आप बहुत ही छोटे से जोन में जाके उसको एनालाइज कर रहे हो, पर अगर ये दोनों को क्लब करके आप देखोगे तो हमेशा आपको उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें प्राप्त होगी। तो आज मैं ये टॉपिक यहाँ तक रखता हूँ, और नेक्स्ट मेरे वीडियो में आपको जरूर मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा